आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के विषय में स्टडी करने वाले हैं। अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगेन हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के दो पार्ट्स हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एंड एनपीओ के अकाउंट्स को इंक्लूड करता है। पर्सनल अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रियल इंडिविजुअल्स के अकाउंट आते हैं। एग्जांपल, डेटर्स। डेटर्स हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उधार पर गुड्स खरीदते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उधार पर गुड्स सेल करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि यह हमारे ओनर्स के फंड को शो करता है। ड्रॉइंग अकाउंट, ओनर्स अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं जिन्हें हम ड्रॉइंग अकाउंट में नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रियल पर्सन नहीं आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में फर्म, कंपनी एंड एनपीओ को शामिल करते हैं। एग्जांपल, टाटा कंपनी अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसके कंपोनेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and unaccrued income। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन। accrued income के एग्जांपल है accrued कमीशन एंड accrued इंटरेस्ट। प्रीपेड एक्सपेंस के एग्जांपल हैं प्रीपेड सैलरी एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। एंड अनएक्रूड इनकम के एग्जांपल है अनएक्रूड कमीशन एंड अनएक्रूड इंटरेस्ट। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन चारों कंपोनेंट को समझते हैं। जब एक मोबाइल कस्टमर अपने फोन को रिचार्ज करता है तो यह रिलायंस जियो के लिए अनअर्न्ड इनकम माना जाएगा। मोबाइल कस्टमर के लिए इसे प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा। इसका मतलब है पेमेंट मेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस मोबाइल कस्टमर का करंट असेट स्टेट करेंगे क्योंकि टेलीकॉम सर्विस एक साल के अंदर रिसीव हो जाती है। अनएक्रूड इनकम का मतलब है इनकम रिसीव इन एडवांस। रिलायंस कंपनी के लिए यह करंट लायबिलिटीज माना जाएगा क्योंकि सर्विस एक साल के अंदर ही प्रोवाइड करने की ऑब्लिगेशन होती है। सेम लाइक कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक्रूड इनकम माना जाता है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है सर्विस रिसीव हो चुका है पर अभी पेमेंट करना बाकी है। कस्टमर के लिए यह करंट लायबिलिटीज माना जाता है क्योंकि यह कस्टमर का ऑब्लिगेशन है कि एक साल के अंदर ही पेमेंट करे। एक्रूड इनकम का मतलब है सर्विस प्रोवाइड किया जा चुका है पर इनकम अभी रिसीव नहीं हुआ है। एक्रूड इनकम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का करंट असेट्स माना जाता है क्योंकि बिल की राशि एक साल के अंदर ही रिसीव हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट अकाउंट समझते हैं, रियल अकाउंट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। टेंजिबल रियल अकाउंट में कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कार एंड ट्रक एंड लैंड एंड बिल्डिंग को शामिल करते हैं। इन असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इन्हें हम टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड इनका परचेज एंड सेल भी पॉसिबल है। इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेडमार्क आता है। इन असेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इन असेट्स को हम टच भी नहीं कर सकते हैं। इन असेट्स का परचेजिंग एंड सेल पॉसिबल है।
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड गेन के आइटम्स को इंक्लूड करता है। प्रॉफिट एंड गेन एग्जांपल सेल, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी को इंक्लूड करता है। लॉस एंड एक्सपेंसेस एग्जांपल परचेज, सैलरी पेड, रेंट पेड एंड डिस्काउंट अलाउड। आइए अब रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स को समझते हैं। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट लॉस एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन।